एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी की क्लासेस में। मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने उसमें अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय अर्थात यूट्रस के बारे में पढ़ा था। आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो इसका जो सेकंड पार्ट है मादा जनन तंत्र का, इसमें हम अन्य जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, बाह्य जननांग और जो योनि मार्ग है उससे संबंधित आज हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मादा के बाह्य जननांग जैसा हमने डायग्राम के अंदर दिखाया है, ये भी हमारे यहाँ पर बोर्ड के अंदर कई बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, तो तैयार रहिए। आज का जो वीडियो है हमारा वो बाह्य जननांगों से संबंधित है, तो हम बात करते हैं। इससे पहले हमने कहा कि जो पिछली वीडियो है उसमें हमने यूट्रस, अंडवाहिनी और अंडाशय के बारे में बताया था। आज हम योनि मार्ग और भग अर्थात वल्वा जो कि बाह्य जननांग कहलाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वैजाइना होती है वो गर्भाशय के शीर्ष पर एक नलिका होती है, लचीली पेशीय झिल्ली में नलिका होती है और ये नलिका के रूप में उभरी हुई होती है। इसे हम योनि या वैजाइना कहते हैं। योनि की भित्ति में जो सेल्स होती हैं, ध्यान रखना, जो सेल्स होती हैं वो ग्लाइकोजन का संचय करती है और ये जो ग्लाइकोजन है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा किण्वन किया जाता है और किण्वन से अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है। ये अम्लीय माध्यम संक्रमण से सुरक्षा देता है। ग्लाइकोजन हम जानते हैं एक पॉलीसैकेराइड है और ये पॉलीसैकेराइड जो है इसको लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो योनि मार्ग में होते हैं वो इसका अपघटन करते हैं और अपघटन करने के बाद अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे योनि का जो माध्यम है वो अम्लीय हो जाता है और इस एसिडिक माध्यम में क्या होता है कि इसमें जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उससे सुरक्षा मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो है स्पर्म्स के लिए प्रतिकूल माध्यम होता है, क्योंकि एसिडिक माध्यम में, अम्लीय माध्यम में स्पर्म्स जो है उनकी गतिशीलता कम हो जाती है, वो नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए जो स्पर्म्स होते हैं उन्हें सीमन के अंदर सीमन मिलाया जाता है और जो सीमन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, एल्कलाइन प्रवृत्ति का होता है, जो कि इस योनि मार्ग की अम्लीयता को न्यूट्रलाइज करके स्पर्म्स को यानी क्षति होने से बचाता है। आगे की बात करें तो योनि द्वार पर एक पतली झिल्ली का आंशिक रूप से आवरण पाया जाता है और इस आवरण को हम योनि छद्म या हाइमन कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो प्रधान अर्थात जो दरार रूपी छिद्र है, यहाँ पर ऊपर की ओर मूत्र मार्ग स्थित होता है, जबकि नीचे की ओर योनि द्वार होता है और इस योनि द्वार के ऊपर हमने ये जो दिखाया है ये हाइमन अर्थात आंशिक झिल्ली होती है। ध्यान रखना, ये झिल्ली जो है कौमार्य का स्टेटस होता है, हालांकि इसमें एक छिद्र होता है, उस छिद्र के द्वारा जो रजस्राव है अर्थात जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ऋतुस्राव होता है, स्त्रियों में जो ऋतुस्राव होता है वो इस छिद्र के द्वारा बाहर आता है। लेकिन ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली जो है जो एक्सरसाइज करते समय या जो है अपन मान लीजिए कोई साइकिलिंग कर रहे हैं, इसके कारण ये झिल्ली टूट जाती है या प्रथम
प्रथम सहवास अर्थात कॉपुलेशन मैथुन के समय ये झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है, हाइमन क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ये एक योनि द्वार पर आंशिक झिल्ली अर्थात एक पर्दा होता है जो एक्सरसाइज के दौरान, साइकिलिंग के दौरान, भागदौड़ के दौरान या प्रथम सहवास के समय क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसे कौमार्य का स्टेटस भी माना जाता है। आगे की हम बात करें तो कार्य की बात करें तो जो योनि है, वेजाइना है, उसका एक तो कार्य ये प्रमुख मादा मैथुनांग होता है। नेक्स्ट बात करें तो एमसी के स्राव, यहाँ एमसी से मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो रज चक्र होता है उसकी रज स्राव को ये निष्कासन के लिए पथ प्रदान करती है, अर्थात इस मार्ग के द्वारा रज स्राव का शरीर से बाहर निष्कासन कर दिया जाता है। इसे हम रज चक्र के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा शिशु जन्म को, जो शिशु का बर्थ होता है उसको जन्म नाल उपलब्ध कराती है, बर्थ कैनाल जो है ये प्रोवाइड कराती है। योनि मार्ग बर्थ कैनाल की तरह काम करता है जब प्रसव अवस्था आती है, अर्थात शिशु का जो जन्म है वो बर्थ कैनाल जो है योनि मार्ग से होता है। नेक्स्ट जो भाग है वो है भग, जिसे हम वल्वा कहते हैं। भग दैट इज वल्वा। वास्तव में सभी बाह्य जननांग जो होते हैं, मादा के सभी, स्त्री के सभी बाह्य जननांग जो होते हैं, उन सबको सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? भग कहते हैं, वल्वा कहते हैं। और इसमें कौन कौन से प्रमुख बाह्य जननांग हैं आप यहाँ देख रहे हैं। प्यूबिस मुंड, मोम्स प्यूबिस, वृहद भगोष्ठ जिसे लेबिया मेजोरा कहते हैं, लघु भगोष्ठ अर्थात लेबिया माइनोरा, प्रधान जिसे वेस्टिब्यूल कहते हैं, भग सेफ या भग शिशिन यानी क्लाइटोरिस। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए सभी भागों को हमने इस चित्र के माध्यम से समझाया है। आप देखिए सबसे ऊपर यहाँ आप देख रहे हैं जो कि श्रोणी क्षेत्र में इन भग के सबसे ऊपर की ओर प्यूबिस मुंड होता है और ये चर्बी यानी चर्बी से बना मोटा आवरण है जो कि यहाँ पर हेयर ही होता है, अर्थात इस पर रोग होते हैं। ये जो है इनके सबके टॉप पर होता है, जबकि वृहद भगोष्ठ यहाँ पर जो है वो ये बाहर की ओर आप देख रहे हैं, ये ओष्ठ के समान, जो ओष्ठ के समान एक प्रकार से ओष्ठ के समान रचना होती है, जो कि वसा का एक आवरण होता है। ये भी हेयर ही होता है, बाहर से आप देख रहे हैं इस पे जो है हेयर पाए जाते हैं और ये वसा का मोटा ओष्ठ यानी होठ के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें वृहद भगोष्ठ कहते हैं। ये वास्तव में ये नर के वृषण कोष के समजात होते हैं, अर्थात वृषण कोष के होमोलोगस ऑर्गन होते हैं वृहद भगोष्ठ। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके अंदर की तरफ ये जो आप नजर आ रहे हैं ये कहलाते हैं लघु भगोष्ठ। ये अंदर की ओर छोटे छोटे जो है लिप के समान संरचना है जो कि वर्णकी होती है, लेकिन हेयर नहीं होते हैं, त्वचा पर इस पर हेयर नहीं होते हैं। ये कहलाते हैं लघु भगोष्ठ अर्थात लेबिया मेजोरा। और इन दोनों लेबिया मेजोरा के मध्य में एक दरार रूपी छिद्र होता है जिसे प्रधान या वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ये अंदर की ओर दरार रूपी जो छिद्र है उसे प्रधान या वेस्टिब्यूल कहते हैं। और इस वेस्टिब्यूल में ऊपर की ओर आप देख रहे हैं, ऊपर की ओर संवेदनशील भग सेफ जिसे भग शिशिन या शूडोपेनिस कहते हैं। ये वास्तव में नर के शिशिन के होमोलोगस अर्थात समजात होता है। जिस प्रकार नर के अंदर जो है शिशिन होता है, ठीक उसी प्रकार ये संवेदनशील और उच्चाई होता है अर्थात उत्थापनशील होता है, इरेक्टाइल होता है, लेकिन आभासी शिशिन होता है, इसीलिए इसे शूडोपेनिस कहते हैं। अब आप बात करें तो नीचे की ओर यहाँ पर दो छिद्र नजर आ रहे हैं।
ऊपर की ओर जो छिद्र होता है पृष्ठ सतह पर वेस्टिब्यूल में, अर्थात जो प्रधान रीजन है, प्रधान रीजन में जो कि दरार रूपी छिद्र है, उसमें ऊपर की ओर मूत्र मार्ग होता है, अर्थात जहां से मूत्र नलिका जो है आकर बाहर खुलती है, मूत्राशय से मूत्र नलिका आकर बाहर खुलती है, जो यूरिन डिस्चार्ज के लिए होती है। जबकि नीचे की ओर आप देख रहे हैं ये योनि मार्ग होता है, जहां से जो वेजाइना है वो आकर खुलती है। ध्यान रखना, ऊपर की ओर मूत्र मार्ग, जबकि नीचे की ओर योनि द्वार होता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है, जब हमने नर जनन तंत्र पढ़ा तो वहां पर मूत्र जनन छिद्र एक ही था, कॉमन पैसेज था, कॉमन छिद्र द्वारा यूरोजेनाइटल अपर्चर द्वारा बाहर खुल रहा था। जबकि यहाँ पर जो मूत्र छिद्र है वो अलग होता है, मूत्र मार्ग को खोल रहा है, जबकि जो जनन छिद्र है वो योनि द्वार द्वारा बाहर खुलता है, अर्थात दोनों अलग अलग ओपनिंग से खुलते हैं। योनि द्वार द्वारा जो है जो शिशु का जन्म होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है मूत्र मार्ग जो होता है वो यूरिन के लिए, डिस्चार्ज के लिए ओपनिंग होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये मूलाधार कहलाता है। यहाँ पर मूलाधार ग्रंथियां होती हैं जो कि बल्बो यूरिथ्रल बार्थोनिल ग्रंथियां कहलाती हैं। बार्थोनिल ग्रंथियां जो लघु भगोष्ठ और बृहद भगोष्ठ है उनके साइड में जो है स्थित होती हैं, पार्श्व में स्थित होती हैं और वेजाइना में आकर खुलती हैं, जिनके बारे में हम अन्य वीडियो के अंदर सहायक जनन ग्रंथियों में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार मादा जनन जो बाह्य जननांग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको हम कौन कौन से नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, सभी के बारे में हमने डिटेल से देखा। आगे की वीडियो को लगातार देखते रहिए। इसी प्रकार अन्य वीडियो को हम लेकर आएंगे जिसमें हम अंडाशय की औतिकी और हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी और जो है अन्य जो ऑर्गन्स सहायक जनन ग्रंथियां जो है उनके बारे में हम लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस।